जहां दिल्ली शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल की आज कोर्ट में पेशी होनी है। विधानसभा में आज विश्वास प्रस्ताव भी पेश करेंगे। साथ ही केजरीवाल विश्वास प्रस्ताव के बीच केजरीवाल की पेशी पर जो सस्पेंस है वो बरकरार है। कोर्ट ने केजरीवाल के पेश होने का जो आदेश था वो पहले ही जारी कर दिया था। ऐसे में ईडी ने 5 समन भेजे थे, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल की ईडी के समक्ष एक बार भी पेशी नहीं होती है। तमाम बातों का और राजनीति दृष्टिकोण से यहाँ पर चश्मा पहनाने की कोशिश की जाती है और कई बातों का हवाला दिया जाता है, जिसके बाद ईडी को मजबूरन कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। और ऐसे में अब इंतजार यही कि अरविंद केजरीवाल क्या वाकई में आज राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश होते हैं या नहीं, क्योंकि अगर राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश होंगे तो जाहिर तौर पर ईडी यहाँ पर कोर्ट की तरफ से फटकार भी लगाई जाएगी और ऐसे में जो मुश्किलें हैं वो अरविंद केजरीवाल की नए सिरे के साथ बढ़ती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि ये शराब घोटाला मामला लंबे समय से अधर में लटका हुआ है। इसको लेकर कोई भी ठोस यहाँ पर फैसला अभी तक सामने नहीं आया है। मनीष सिसोदिया पहले से ही जेल में बंद है। कई तरह की तस्वीरों के बीच अरविंद केजरीवाल की आज कोर्ट में पेशी होनी है। ऐसे में सस्पेंस अभी भी बरकरार है कि अरविंद केजरीवाल कोर्ट में पेश होते हैं या नहीं। तो दिल्ली शराब घोटाले में आज अरविंद केजरीवाल की पेशी होनी है, जहां विधानसभा में आज विश्वास प्रस्ताव भी पेश करते हुए अरविंद केजरीवाल नजर आएंगे। और इसी बात को लेकर लगातार जो सस्पेंस है वो यही बरकरार है कि विश्वास प्रस्ताव जब लाएंगे केजरीवाल तो क्या उसके बाद कोर्ट में पेश होंगे। राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश होने का जो आदेश था कोर्ट की तरफ से पहले ही दिया गया था। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नमित हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। नमित, अभी भी सस्पेंस बरकरार है क्योंकि विधानसभा में आज विश्वास प्रस्ताव पेश होना है और उसके बाद कोर्ट में पेशी होनी है, तो क्या लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल आज कोर्ट में पेश होंगे या नहीं? देखिए, बिल्कुल राउस एवेन्यू कोर्ट में आज 17 फरवरी है और इससे पहले जब राउस एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई थी तो उस दौरान खुद कोर्ट की तरफ से एक नोटिस दिया गया था अरविंद केजरीवाल को। उसमें कहा गया था कि आपको 17 फरवरी को आकर ये बताना होगा कि आखिरकार आप ईडी के 5 समन पर पेश क्यों नहीं हुए। हालांकि ये मुमकिन नहीं लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल आज कोर्ट में पेश होंगे, लेकिन उनकी तरफ से जवाब जरूर दिया जाएगा कि आखिर 5 जो ईडी के समन उनको मिले थे उनके बिहाफ में वो पेश क्यों नहीं हुए। इसका जवाब अरविंद केजरीवाल की तरफ से दिया जाएगा, लेकिन अभी ये क्लैरिफाई नहीं है कि अरविंद केजरीवाल खुद फिजिकली तौर पर पेश होकर इसका जवाब देंगे या फिर अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोई और कोर्ट के अंदर इस जवाब को लेकर जाएगा। दूसरा ये कि 11 बजे से दिल्ली विधानसभा के अंदर जो बजट सत्र है उसकी भी शुरुआत है, क्योंकि आज जो है विश्वास मत पर चर्चा होगी। हालांकि बजट सत्र की शुरुआत जो है वो 15 फरवरी को ही हो गई थी, लेकिन कल देर शाम हमने देखा अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा के अंदर विश्वास मत पेश किया और उसके बाद दिल्ली विधानसभा के स्पीकर ने आज सुबह 11 बजे के लिए कहा कि आज सुबह 11 बजे से विश्वास मत पर पहले वोटिंग होगी और उसके बाद विश्वास मत पर चर्चा होगी। सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने पिछले दिनों जो आरोप लगाए थे कि हमारे विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है बीजेपी के द्वारा, उसी मुद्दे को लेकर ये जो विश्वास मत है वो सदन के पटल पर रखा जाएगा और उसके बाद फिर विश्वास मत पर वोटिंग होगी। बिल्कुल, जाहिर तौर पर नमित आज का दिन आम आदमी पार्टी के लिए कहीं ना कहीं बेहद खास और महत्वपूर्ण भी है और आम आदमी पार्टी आज के दिन को किस तरह से यहाँ पर देख पा रही है उसको लेकर भी कई तरह के रिएक्शन सुबह से ही सामने आने लगे हैं। लेकिन नमित, जानने की कोशिश ये करेंगे, अगर आज भी अरविंद केजरीवाल की पेशी कोर्ट में नहीं होती है तो कानूनी प्रक्रिया क्या होगी? क्या दूसरा विकल्प बचता है कि किस तरह का जो एक्शन है वो कोर्ट की तरफ से लिया जाएगा और ईडी की तरफ से भी लिया जा सकता है? देखिए, जहां तक अगर हम ईडी की बात करें तो ऋतु ईडी की तरफ से ऑलरेडी छठा सम्मन जो है वो अरविंद केजरीवाल को आ चुका है। 19 फरवरी यानी कि परसों सोमवार को अरविंद केजरीवाल को ईडी ने फिर से सम्मन दिया है। 19 तारीख को उन्हें पेश होने के लिए कहा है। दूसरा, अब कोर्ट की बात पर आते हैं। अगर आज भी अरविंद केजरीवाल पेश नहीं होते हैं, कोर्ट का कोई जवाब नहीं देते हैं, तो फिर कोर्ट एक और जो नोटिस है वो अरविंद केजरीवाल को जारी कर सकता है। हो सकता है कि 19 फरवरी को यानी कि छठे सम्मन पर अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश हो जाए तो फिर कोर्ट की बात जो है वो वहीं हो जाएगी, क्योंकि कोर्ट के अंदर ईडी ने तभी दरवाजा खटखटाया था जब 5 सम्मन में अरविंद केजरीवाल को ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे, तो ईडी ने कोर्ट का रुख किया था और कोर्ट ने 17 फरवरी यानी कि आज की तारीख दी थी अरविंद केजरीवाल को जवाब देने के लिए। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या अरविंद केजरीवाल खुद हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। लगातार जो सस्पेंस है वो बरकरार है कि शायद कोर्ट में पेश ना हो, क्योंकि जो तस्वीरें अभी तक सामने आ रही है उससे अंदाजा यही लगाया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं दूसरे सिक्के का पहलू ये भी कहता हुआ नजर आ रहा है कि शायद कोर्ट में पेश हो जाए और अगर आज नहीं होते तो छठे समन में ईडी के समक्ष पेश हो सकते हैं। लेकिन जिस तरह की जो स्थिति है अभी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सियासत में पनप रही है, क्या ये मानकर चला जाए कि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती है? साथ ही ये मानकर चला जाए जो झारखंड की सियासत का हाल हुआ था, झारखंड सरकार का हाल हुआ था, वही दिल्ली में होता हुआ नजर आएगा?
देखिए, इसमें थोड़ा सा बदलाव ऋतु मैं करना चाहूंगा, क्योंकि झारखंड के अंदर हेमंत सोरेन, जब ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया तो उनकी जगह कोई दूसरा मुख्यमंत्री बन गया, दूसरा चेहरा। लेकिन दिल्ली के अंदर खासतौर पर बात करें, अगर भविष्य में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती भी है तो लगता नहीं कि वो इस्तीफा देंगे, क्योंकि इससे पहले जब तीसरा और चौथा सम्मन ईडी का अरविंद केजरीवाल को मिला था, उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर सिग्नेचर कैंपेन चलाया था और दिल्ली की जनता से पूछा था कि अगर उनकी गिरफ्तारी होती है तो क्या उनको इस्तीफा देना चाहिए या फिर जेल से सरकार चलानी चाहिए। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अपने सभी विधायकों, पार्षदों और मंत्रियों से पूछा था कि अगर उनकी गिरफ्तारी होती है तो क्या उनको इस्तीफा देना चाहिए। तो उसके जवाब में सभी दिल्ली के लोगों ने, जो उनके सिग्नेचर कैंपेन में रिजल्ट आया था, और सभी पार्षद विधायकों ने कहा था कि आपको जेल से सरकार चलानी चाहिए। तो वो स्थिति तो यहां पर देखने को नहीं मिलेगी। अगर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती भी है तो अरविंद केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे। दूसरा ये कि निश्चित तौर पर अगर आज वो कोर्ट पे अपना जवाब नहीं देंगे तो मुश्किलें थोड़ी सी जरूर बढ़ेगी, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि कोर्ट के अंदर जाएंगे, क्योंकि 11 बजे से दिल्ली विधानसभा का सत्र भी है और ऐसे में वहां पर आज विश्वास मत पर चर्चा होगी, वोटिंग होगी, तो संभवतः है कि वो विधानसभा की कार्रवाई में भी हिस्सा ले सकते हैं। बिल्कुल, जो मुश्किलें हैं वो अरविंद केजरीवाल का पीछा छोड़ती हुई नजर नहीं आ रही है, और अगर आज कोर्ट में पेश नहीं होते तो निश्चित तौर पर आज एक बार फिर से बड़ी मुश्किल में घिरते हुए अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी नजर आएगी। जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया नमित्या के आपका।